हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी अखाड़ा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड कराती है। यानी काफ़ी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने का सोच रहे हैं, तो आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें जान सकेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एंट्रेंस का पैटर्न क्या है, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं, कितनी क्या फ़ीस होती है, कितने कॉलेज हैं डीयू के जो बीएड कराते हैं, और 2021 का एंट्रेंस कैसे होना है और क्या एडमिशन प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सारी आप लोग अच्छे से देखिए, वीडियो पूरा देखिए, मैं अच्छे से सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं यूपी जो है यूपी बीएड के अलावा आप डीयू से बीएड करना चाहते हैं, और अभी यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ था 6 तारीख को, तो यूपी बीएड से भी रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में लेकिन बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के बारे में। तो बीएड करने की एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका 50% होना चाहिए इन ग्रेजुएशन, या फिर आपका मास्टर्स में 50% होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स, आप जिस भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हैं तो आपका 50% होना चाहिए। अदरवाइज़ आप मास्टर हैं तो आपका 50% होना चाहिए इन एकेडमिक्स। ठीक है, कैंडिडेट इंजीनियरिंग से हैं उनका 55% डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, 55% इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BEd-DU। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में क्या है, आपका 400 नंबर का पेपर आता है, जिसमें कि आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको 2 घंटे में पूरे करने रहते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है 4 नंबर पे, आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। आपके अगर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो गलत होता है तो आपका उस पर 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग के बेस पे। ठीक है, और जैसा कि यूपी बीएड में एंट्रेंस में आप जैसे साइंस से अप्लाई करते हैं तो आपको अलग एंट्रेंस जो है, एक सेक्शन आता है आपको आर्ट्स साइड का, और एक आपका साइंस का अलग से पेपर आता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली बीएड में आपका सबका कॉमन एंट्रेंस होता है। तो एक ही एंट्रेंस से आप आर्ट्स के टीचर बन सकते हैं, आप साइंस के टीचर बन सकते हैं, आप कॉमर्स के टीचर बन सकते हैं। इसमें कोई भी ना आर्ट्स का पेपर आएगा, ना कोई आपका साइंस का पेपर आएगा, ना कोई आपका उसका कॉमर्स का पेपर आएगा। तो सबके लिए एक सिंपल एक ही पेपर रहता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपको देखना होता है, जो कि 12th लेवल का होता है। ठीक है, और पेपर में आता क्या क्या है, स्कीम के बारे में बात कर लें तो इसमें जो ऑनलाइन साइट है बीएड की, उस पर केवल इतना ही सिलेबस दिया रहता है कि सब्जेक्ट नॉलेज सेकेंडरी लेवल की, और जिसमें कि टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का पेपर, और आपका रीजनिंग और जनरल एबिलिटी के पेपर, और सब्जेक्ट नॉलेज जो आप अप्लाई करेंगे टिल सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो इसमें कोई ब्रीफ सिलेबस नहीं है, इतना ही शॉर्ट सा सिलेबस दे रखा है, तो आप कुछ भी पढ़ें, सब पढ़ना होता है आपको एंट्रेंस के लिए। तो इतना ही सिलेबस वेबसाइट पे अवेलेबल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है बीएड में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ़ सीट कितनी है। तो बीएड के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेडी इरविन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो जो पहला एजुकेशन कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपकी 125 सीट्स रहती हैं बीएड के लिए, 125 रहती हैं इसमें सीट्स बीएड की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। 120 आपकी रहती हैं लेडी इरविन कॉलेज, इसमें गर्ल्स की सीट भी रहती हैं, और ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, जो कि आपका सीट्स है 63 अवेलेबल होती हैं इसमें। देखिए दोस्तों, जो एसपीएम कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो केवल गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, इसमें बस 63 सीट्स हैं, वो गर्ल्स की होती हैं। और एलआईसी जिसकी हम बात करें लेडी इरविन कॉलेज की, तो इसमें जो 125 सीट्स हैं वो केवल होम साइंस की सीट्स हैं। तो बहुत से कम बच्चे एडमिशन ले पाते हैं होम साइंस में, और तो आपके लिए बचते हैं 2, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और आपका
महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। आपके 2 कॉलेजेस बचते हैं, तो आपको 2 कॉलेज में यानी 125 एंड 125 सीट्स पे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फ़ाइट करना है एंट्रेंस। एक चीज़ और बता दूं, जब आप फॉर्म भरते हैं, जैसे यूपी बीएड में क्या होता है कि आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आपको जब एडमिशन ले लेते हैं एंट्रेंस के बाद कॉलेज में, तब आपको जो है सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपके पास ग्रेजुएशन में रहा हो। जैसा कि ये देखिए, आप देख रहा होगा इसमें, द कैंडिडेट विल चूज़ ओनली वन सब्जेक्ट। इसमें आपको दिख रहा है मस्ट हैव स्टडीड इन द क्वालिफाइंग डिग्री। आपने बैचलर डिग्री में जो पढ़ रखा होगा और उसमें कम से कम 200 नंबर का आपने पढ़ा होगा और 50 नंबर आपने उसमें ऑब्टेन किए हैं ओवरऑल ग्रेजुएशन में, ठीक है। यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर रहा हो और 50% आपने नंबर उसमें पाए हों ओवरऑल ग्रेजुएशन में, तो आप उसमें से एक सब्जेक्ट केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जो कि स्टडी टेबल नंबर 1 में दिया है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। या जो बच्चे इंजीनियरिंग से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट एक होता है इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग में अगर आपका या फिर कोई और डिग्री आपने बीबीए वगैरह किया है और आप बीएड करना चाहते हैं, तो आपके पास नहीं है सब्जेक्ट, तो आप लैंग्वेज का आपके पास एक सब्जेक्ट रहता है, उसमें आप लैंग्वेज में आप इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहा हो उससे आप 200 नंबर का आपने किया हो और उसमें 50% नंबर ऑब्टेंड हुए हैं आपके ओवरऑल ग्रेजुएशन या पीजी में, ठीक है। तो आप उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो यही सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कॉलेजेस की फ़ीस क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बता दूं आपको, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की फ़ीस है 5170 ओनली। और जो आपका लेडी इरविन कॉलेज है उसकी है 34,985 रुपये, ठीक है। और जो महर्षि वाल्मीकि है उसका 8,310 रुपये है पर ईयर। और एसपीएम की कॉलेज की फ़ीस आपकी 17,000। ये 1 साल की फ़ीस है ड्यूरिंग बीएड कोर्स की। तो ये थी आपकी फ़ीस। बाकी और कोई जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट करिए, मैसेज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।